नमस्कार दोस्तों, रोहित है। हमने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा था कि जो बीपीएससी जो 70th बीपीएससी होने वाला है उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी होगा 1000 के आसपास होगा। पर अब कुछ भी चीज़ सच बताने, अगर कुछ पता भी हो तो बताने में डर लगता है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो बैकफायर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। पर अगर अभी आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड का ये ट्विटर हैंडल है, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। उसमें एक तरह से जेडीयू का ये एक ऑफिशियल स्टैंड हो गया है कि 1000 पदों पर बहाली होगी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि 1000 प्लस ही बहाली आएगा, 1000 से नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि अब इसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट कितना होगा, तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 75 एसडीएम सीट रहेगा और 75 डीवाईएसपी सीट रहेगा। अब इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम मोटा मोटी मिनिमम इतना तो सीट एसडीएम और डिप्टी एसपी का होना ही है। पर जितना ये सीट होगा उतना आपके चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी के लिए हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, अगर अभी 1000 बहाली आता है तो आपका ये तो तय है कि एग्जाम 30 सितंबर को होने ही वाला है। कुछ भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। 30 सितंबर को अपने कैलेंडर के हिसाब से अपना एग्जाम लेंगे। पर अगर अभी तुम नजर दौड़ाओ तो कौन कौन सा एग्जाम है। अभी तुम्हारा जून चल रहा है, उसके बाद जुलाई रहा, अगस्त रहा और उसके बाद सितंबर रहा। तो सितंबर में हम 15 दिन मानते हैं, क्योंकि कुछ दिन ट्रेवलिंग में चला जाता है, कुछ दिन एंजाइटी में चला जाता है। तो मोटा मोटी अगस्त का 30 दिन मान लो, जुलाई का तुम 30 दिन मान लो और जून का तुम 15 दिन मान लो। तो मोटा मोटी तुम्हारे पास 3 महीना है, 90 दिन है। अब तुम कंपटीशन का आलम देखो। कंपटीशन का आलम यह है कि अभी 16 तारीख को, 16 जून को तुम्हारा यूपीएससी होने वाला है। उसके बाद कोई भी एग्जाम ही नहीं है। यूपी पीसीएस चला गया है साल के अंत में, कोई एग्जाम नहीं है। ना ही झारखंड पीसीएस है, ना ही यूपी पीसीएस है। अब कोई भी एग्जाम नहीं है, ना ही कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। कोई एग्जाम नहीं है बीच में। मतलब इस एग्जाम के बाद सीधा एग्जाम आपका 30 सितंबर पड़ रहा है। जितना भी हिंदी पट्टी का बच्चा है, बी इट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बी इट फ्रॉम द झारखंड, बी इट फ्रॉम मध्य प्रदेश, बी इट फ्रॉम हरियाणा, जितना भी हिंदी पट्टी का बच्चा है वो एकदम दांते मुंहे लग जाएगा इस 1000 सीट पर, जहां एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट आएगा। अब देखो, 16 जून को इस एग्जाम को तुम देखोगे। 16 जून के ये एग्जाम इस तरह से डिजाइंड है क्योंकि यह एग्जाम में एक्सक्लूड करना ही है बच्चों को। मैक्सिमम बच्चा फेल होगा। जो मैक्सिमम बच्चा फेल होगा ये 16 तारीख को फेल करेगा। 10 दिन पूरा रोएगा धोएगा। उसके बाद 10 दिन के बाद आगे का रास्ता वो देखेगा। वो मैदान छोड़कर थोड़ी भागेगा, वो तो आगे का रास्ता देखेगा। अब वो आगे का रास्ता उसको सीधा 30 सितंबर दिखेगा। और जब 30 सितंबर दिखेगा तो एकदम जो सीरियस कैंडिडेट है, जो गलती से फेल किया यूपीएससी में, वो सीधा अटैक कर देगा 30 सितंबर वाले डेट पर। एक चीज याद रखना कि जिसकी नैया तैरती बैठे सब उस संग, जिसकी नैया तैरती बैठे सब उसके संग, जो फंसता मझधार में लड़े अकेला जंग। अकेले जंग लड़ना पड़ जाएगा। तो मेरा आपसे 2-3 एकदम विनती है। जो क्वालिटी कैंडिडेट होगा, यूपीएससी का कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट है और मानते हैं कि प्रीलिम्स में वो फ्लंक कर गया, तो जो यूपीएससी का सीरियस कैंडिडेट है वो आप इस चीज को मानेंगे ना कि वो मेंस रेडी रहता है। उसको मेंस जब भी लिखने के लिए रहेगा तो वो एसे का वो चैंपियन हो चुका है, एसे का कोर्स कर चुका है, एसे का राइटिंग प्रैक्टिस कर चुका है, विजन का टेस्ट लगा लिया है, आंसर राइटिंग का फोरम का कर चुका है, वाजीराम का कर चुका है। मतलब वो बच्चा अगर सीरियस कैंडिडेट है, जो कि 20,000 के आसपास बच्चे सीरियस कैंडिडेट होते हैं, तो उसके पास कुछ भी विकल्प नहीं है। वो चुपचाप वो आपका एकदम मेंस रेडी है। अब मेंस रेडी है तो आपको कंपीट इस बच्चे से करना है, क्योंकि एसडीएम और डिप्टी एसपी के लिए ये भी फाइट करेगा। जब एसडीएम और डिप्टी एसपी के लिए फाइट करेगा मेरे बंधु, तो याद रखना ये 30 तारीख के आसपास से, मतलब महीना के एंड से 25 तारीख से मान लो 25 जून से, ये लड़का दांते मुंहे लग जाएगा पीटी में। तो ये जो अभी का जो तुम्हारा समय है 15 दिन का, इस समय में तुमको 2-3 चीज करना है। इस समय में तुमको मेंस को पढ़ना है, क्योंकि असल कंपटीशन प्रीलिम्स नहीं है, मेंस है। वही तुमको एसडीएम और डीएसपी बनाएगा। हम चित्कार मार के बोल रहे हैं कि मेंस की तैयारी करो करो करो। अभी से प्रीलिम्स बोर्ड में अगर तुम जा रहे हो तो याद रखना,
ये पूरा साइकिल प्रीलिम्स का है, मेंस का है और इंटरव्यू का है। फाइनल लिस्ट से भी तुम बाहर आ गए तो तुम बोलते रहना कि हम इंटरव्यू से छट के आए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है until or unless your name is in the PDF। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी से प्रीलिम्स बोर्ड में कंप्लीटली मत जाना। अगर तुम 5 घंटा पढ़ते हो तो तुम 3 घंटा प्रीलिम्स के लिए पढ़ना और 2 घंटा मेंस के लिए पढ़ना। अगर अभी तक तुमने कोई भी आंसर राइटिंग नहीं करा है ऐसे का, अगर तुमने नहीं करा है, अगर तुम ऐसे कम से कम 5 ऐसे नहीं लिखे हो, अगर मानते हैं कि आंसर राइटिंग में तुम 20 आंसर नहीं लिखे हो, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भले तुम पीटी निकाल लो पर तुम 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। हमको पता है कि आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट दिस इज व्हाट इज द ब्रूट रियलिटी एंड द ब्रूट रियलिटी हैज टू बी सेड टू यू वेरी कैंडिडली। तुम 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हाथ जोड़कर विनती है कि कहीं भी कोई तुम्हारा दोस्त होगा उससे दिखा लो, कोई सीनियर होगा उससे दिखा लो, कोई कोचिंग एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। तुमको लगता है कि तुम लिखते हो तो यूरेका यूरेका हो जाता है, पर जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा इवेलुएटर पढ़ रहा है तुम इतना अच्छा ऐसे लिखते हो। नहीं तो अपने मन में तो सोचने के लिए तुमको लगता होगा कि कलम उठाएंगे और लिख देंगे तो बस शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ है और कुछ है ही नहीं। मतलब तुमने कलम उठा दिया, बस तुम कुछ है ही नहीं भाई, शेक्सपियर लिख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, तुम जो लिख रहे हो उसमें प्रवाह है कि नहीं, उसमें कंटेंट है कि नहीं, उसमें डायमेंशंस है कि नहीं, एक किसी एक्सपर्ट आदमी से चेक करा लो। ये काम जरूर कर लो। अगर XYZ कोचिंग पर भरोसा है उस पर कर लो, अगर हम लोग पे भरोसा है, BCW पर भरोसा है, तो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है, तुम इस पे ज्वाइन कर लो। निपुण का ये हम लोग का लास्ट बैच है, इसके बाद हम लोग कोई भी प्रोग्राम नहीं लाएंगे, व्हाटसोएवर कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसमें देखो हमने जान से ऐसे का कंपोनेंट डाल दिया कि तुम ऐसे भी कर लो, इसमें तो हमने जान से DI का कंपोनेंट डाल दिया कि तुम DI भी कर लो। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम बोलोगे कि सर हम मौर्यन डायनेस्टी पढ़े ही नहीं, भाई तुम आंसर लिखो। मौर्यन डायनेस्टी रामशरण शर्मा उठाओ, BCW का किताब है उसको उठाओ, इंटरनेट पे जाओ, मॉडर्न डायनेस्टी पढ़ो, जो तुमको क्वेश्चन देंगे तुम उसको लिखो। और उस क्वेश्चन को तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कुछ में लिखो। उस आंसर का तुमको हम मॉडल आंसर भी देंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि तुम बाद में उसको टैली कर लेना। आर्ट एंड कल्चर, गांधीयन एरा, बार ग्राफ जो DI वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, बॉडी फंडामेंट, ये सब टॉपिक तुम अपने रेडी कर लो। अगर कहीं तुम नहीं पढ़े हो तो अपने रेडी तो करना ही पड़ेगा, आज ना कल रेडी कर लो। अपने रेडी करके आंसर लिखो, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का तुम आंसर लिखो, रेडी करो। जो टॉपिक तुमको दिया जाएगा तुम लिखो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम नहीं लिखोगे तो जो लड़का पहले से लिख के रेडी है वो तुमसे आगे लीड ले लेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी, इस पे हम और डिस्कस नहीं करेंगे। अगर तुमको इससे कनेक्ट होना होगा तो इस नंबर पे कनेक्ट कर लेना, 9113430228। पर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हम लोग से करोगे तभी होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई X कोचिंग पर, Y कोचिंग पर, Z पर, लैम्डा पर, जिस पर भरोसा है उस पर जाकर तुम ज्वाइन कर लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोई दोस्त यार सीनियर से लिखवा लेना, कोई ऐतराज नहीं है, पर तुम लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पीटी के लिए तुमको क्या करना है, जो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ सनकाह लोग होगा, अभी बोलेगा कि टेस्ट सीरीज से क्या तुम तीर मार लोगे? अभी टेस्ट सीरीज करने का टाइम है, हम भी लॉन्च कर देंगे, तुम ज्वाइन कर लोगे। एक भाई के रूप में तुमको हम सलाह देना चाहते हैं, अभी टेस्ट सीरीज का वक्त नहीं है। अभी क्या है कि अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है। कौन से कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है? ये कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है कि साइंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसका धुआं मचा देंगे। अभी ये वक्त है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट के पूछे गए हैं, अगर तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट कर जाता है तो तुम नींद में सोए हुए अगर तुमसे हम पूछ दो तो तुम उसका आंसर बता दो। तुम उसका ये बता देना आंसर कि सर इसका कायदे से तो आंसर बी होना चाहिए था, पर कमीशन ने सी माना है। जिस दिन तुमने ये कर दिया उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कि सर कायदे से तो इसका आंसर बिरसा मुंडा, बिरसा उलगुलान होना चाहिए था, पर कमीशन ने इसका संथाल रिबेलियन दे दिया है आंसर। उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उसी दिन तुमने इतना पीवाईक्यू को रगड़ दिया है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो अभी जो समय है कि जो तुम्हारी तर्कस किताब है, जो BCW का, इससे बढ़िया अगर मार्केट में कुछ किताब होगा तो तुम हमको बताना, या जो भी तुम कोचिंग पर विश्वास होगा उसको कर लेना। अब इस तर्कस का तुमको पन्ना पर तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट और डेटा दिया हुआ है याद होना चाहिए। तुमको यह पता होना चाहिए कि कमीशन ने इसका गलत आंसर दिया था, इसका सही आंसर ये होना चाहिए। जिस दिन तुम ये काम कर लिए उस समय तुम रेडी हो गए हो टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। अभी टेस्ट सीरीज बनाने का समय बिल्कुल नहीं है। कब तक नहीं बनाना है टेस्ट सीरीज को? जुलाई महीना तक टेस्ट सीरीज कोई भी कोचिंग का हो उसको उठाना भी मत, वो सुसाइडल है तुम्हारे लिए। तुम 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जुलाई महीना तक तुमको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि तुम पीवाईक्यू का एकदम परखच्चा उड़ा देना।
अभी तुम्हारा कंसेप्ट का स्ट्रांग का मतलब होता है कि साइंस पर तुमको पूरा कमांड होना चाहिए। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो पीवाईक्यू है उस पर तुम रेडी होना। अगर तुम रेजोनेंस में हो तो हमने जो वीडियो डाल दिया है उसको मोर देन इनफ है, उसको कर लो, काफी है। और अगर तुमको और कोई किताब पढ़ना है तो मोमेंटम जो बीसीडब्ल्यू का है उसको पढ़ लेना। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से मोमेंटम में हम लोगों ने डाला है। अब तो मोमेंटम शायद आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है, तुम नहीं खरीद सकते हो। तो साइंस को एकदम रेडी कर लेना। दूसरा जो सब्जेक्ट जो तुमको रेडी करना है वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कहीं से भी पूछेगा, तुमको कर लेना है। मुख्य रूप से तुमको 1857 से 1947 करना है, पर साथ में एडेड ये है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को तुमको जरूर कर लेना है। ब्रह्म समाज, आदि समाज, फलाना समाज, ढिमकाना समाज, ज्योतिबा फूले, ये वो लंदफन जो पूछता है। और एक वाइसरॉय वाला सेगमेंट है कि कौन वाइसरॉय में क्या होता है, स्टेट पूछता है, उसको भी तुम रेडी कर लेना। और एक जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, इसको करके रेडी रखना। मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम परखच्चा उड़ा देना। उसके बाद देखो कुछ कुछ लो हैंगिंग फ्रूट होता है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अभी नहीं पूछ रहा है पर लगातार दबा के पूछ सकता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल दिया है, केवल एशिया और यूरोप का नहीं है, वो पेड बैच में है। बाकी जितना भी वीडियो डाल दिए हैं वो मोर देन एनफ है, उसका तुम नोट्स बना के रेडी रहो कि कहीं से पूछेगा। मानते हैं अफ्रीका पूछ दिया, नॉर्थ अमेरिका पूछ दिया, कनाडा पूछ दिया, न्यूजीलैंड पूछ दिया, कुछ भी पूछ दिया तो तुम एकदम रेडी होने चाहिए। याद रखना कि लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर्स मत करना। करंट अफेयर्स का मैगजीन बीसीडब्ल्यू का है, एक बार उसको पलट के देख लेना। बाकी जो तुमको जिस पे मर्जी होगा उसके भरोसा है। करंट अफेयर्स अभी तक जो है तुमको 2 सीरीज में आने वाला है, करंट अफेयर्स पार्ट 1 और करंट अफेयर्स पार्ट 2। ये जो करंट अफेयर्स पार्ट 1 है हमको लगता है कि 12 या 15 मई तक है, ये है। और जो नेक्स्ट अफेयर्स पार्ट 2 आएगा ये अगस्त में आएगा, अगस्त एंड में आएगा। और अगस्त में यहाँ पे रिमेनिंग जो मई है, तो मई का आधा महीना, जून, जुलाई और अगस्त तक का पूरा कवर्ड रहेगा, वो पार्ट 2 में रहेगा। तो भाई हमको पार्ट 1 भी करना है, पार्ट 2 भी करना है। एक बार बीसीडब्ल्यू के मैगजीन पर विश्वास करके देखो, तुमको हम लोग नहीं विल लिव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो देखो पार्ट 1 तो करना ही है। तो ये जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट 1 मैगजीन है इसका परखच्चा उड़ा दो ना। 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, परखच्चा उड़ा दो। जो पार्ट 2 है जब आएगा तो उसको देखेंगे, तो वही 3 से 4 महीना का करंट अफेयर करना तुम्हारा बचा रहा ना। तो इसको तुम पार्ट 1 को तुम परखच्चा उड़ा दो, धुआं धुआं मचा दो, एज सिंपल एज दैट। तो अभी तुमको क्या करना है, साइंस पे पूरा रेडी कर लेना है। अभी तुमको क्या करना है कि जो तर्कस किताब है बीसीडब्ल्यू का, इसका पन्ना पन्ना तुमको एकदम नींद में पता होना चाहिए, पूरा इसको उड़ा दो। साइंस को पूरा कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पूरा कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा तुम रेडी कर लो। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है उसको कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी, साइक्लोन क्या होता है, मैंगो सावर किसको कहते हैं, ये सब पूरा जो है, ग्रेटर हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय क्या है, शिवालिक क्या है, कौन सा पास कहाँ है, जो ज्योग्राफी को कर लो। साथ में इकोनॉमिक्स को कर लो। अभी ये सब सेगमेंट है तो तुम बोलो कि सर अभी तो आप सब ये सब सेगमेंट बता रहे हैं। भाई ये सब छोटा छोटा सेगमेंट है, पर 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, 7 से 8 क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है। तो छोटा छोटा जोड़ोगे तो 20 क्वेश्चन हो जा रहा है ना। तुमको मोटा मोटा 2 सेगमेंट दे रहे हैं, मोटा मोटा तुमको साइंस दे रहे हैं और करंट अफेयर्स दे रहे हैं। बाकी जो छोटा छोटा सेगमेंट है इसको अभी तुम रेडी कर लो। ये सब रेडी करना ही पड़ेगा। ये कब तक तुमको हम टारगेट दे रहे हैं, ये हम तुमको टारगेट 29 जून तक तुमको दे रहे हैं। 29 जून तक तुमको ये काम करना है। उसमें तुम अगर 5 से 6 घंटा पढ़ते हो, अगर 6 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटा पीटी के लिए पढ़ोगे, 2 घंटा मेंस के लिए आंसर राइटिंग करोगे। अगर तुमने अभी तक इस जून महीना में कम से कम 2 से 3 से कम 4 से 5 ऐसे नहीं लिखा है तो तुम 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। कुछ अपवाद को छोड़कर जो बहुत ही ब्लेस्ड हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, कुछ और ब्लेस्ड हैं जो बहुत अच्छा उनका राइटिंग स्किल्स है, तो उनका छोड़ दो, बाकी उसके लिए तैयारी कर रहे हो। हम बहुत हार्ड और टफ वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं, पर हमको माफ करना, यही सच्चाई है। 1000 बहाली है, इसको जाया मत जाने दो यार। तुमको नहीं पता है कि अगली सरकार किसकी होगी, तुमको नहीं पता है कि अगली बहाली किसकी होगी, और बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते मर जाओगे भाई। जान लगा दो, जितनी कुब्बत है जान लगा दो। 1000, 500, 100, 200 रुपया कोई मायने नहीं रखेगा, उतना तुम पटना में और दिल्ली में रह के किराया दे देते हो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, पिज्जा खा लेते हो 500 रुपया 700 रुपया का। तो जो भी कोचिंग पर विश्वास है, एक्स पर, वाई पर, जेड पर सीनियर है, उन्हीं को कुछ खिला दो कि आपको मटन खिलाएंगे, मेरा कॉपी चेक कर दीजिए। कोई रिश्तेदार है उनको बोलो कि हम एकदम मटन आपको 1 हफ्ता खिलाएंगे, मेरा रोज आप कॉपी चेक कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये काम करना। तो तुमको जून तक टारगेट है कि पीवाईक्यू का एकदम उड़ा दो धुआं धुआं। साइंस को रेडी कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा रेडी कर लेना है। फिर तुमको इकोनॉमिक्स लो हैंगिंग फ्रूट है, 5-7 क्वेश्चन पूछता है, इसको रेडी कर लो। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रेडी कर लो। और फिर हम 25, 27, 28, 29 जून के आसपास फिर तुमको आपका फिर टारगेट देंगे कि तुमको आगे क्या मूव करना है। मेंस आंसर राइटिंग जरूर करना, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।